बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद दाऊद और आप देख रहे हैं विलेज फूड एडवेंचर। तो आज मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके लिए आज शरबत बना रहा हूं बादाम का। जैसा कि अचानक बेमौसमी गर्मी स्टार्ट हो गई है। पहले ये मौसम इतनी जल्दी चेंज नहीं होता था, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। इससे पहले भी मैंने आपके लिए लेमन का और ऑरेंज का जूस बनाया है, वो वीडियो भी आप मेरी जाके लाजमी देखें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और आज मैं बना रहा हूँ बादाम का शरबत, जो कि बहुत ही मुफीद होता है। आप लोगों को भी मालूम होगा इसका कि बादाम का शरबत एक तो हीट स्ट्रोक के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठंडा होता है, और दूसरा ये फुल ताकत वाला होता है। जैसा कि माल्टे और नींबू के अंदर तो विटामिन सी और वो चीज़ें होती हैं ना, तो ये वैसे ताकत वाला होता है और ठंडा होता है। जैसे आपकी आंखें पीली हो जाती हैं या मैदा गर्मी कर जाता है, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत मुफीद है। इसको आप बना के सेव कर सकते हैं 5, 6, 8 महीने के लिए। एक ही दिन खपना पड़ेगा, बनाएं और इसको सेव कर लें और पूरी गर्मियों फिर इसको एंजॉय करें और इसके मज़े लें। इसके लिए मैंने बादाम लिए हैं। सबसे पहले मैं इनको कुंडी में डाल के कूटना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आगे चल के आपको मैं इनकी रेसिपी बताता हूँ भी कैसे आपने इसको बनाना है। और जो न्यू व्यूवर्स है मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट के अंदर हौसला अफजाई भी लाजमी करें। ये देखें जी, अच्छे से कूटने के बाद इस कुंडी के अंदर ऐसे पानी डालेंगे ऊपर से। पानी डालने के बाद एक बार इसको अच्छे तरीके से ऐसे हिला लेंगे। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर हमने दूध डाला हो, लेकिन दूध नहीं डाला, पानी डाला है। ये बादाम का पानी है। अब इसी तरीके से साथ में एक पतीले के ऊपर मैंने बारीक कपड़ा लगा लिया है और इसको ऐसे ऊपर से डाल देंगे। कपड़े को साइडों से पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाएंगे। जी, अब दोबारा से इसको इसी तरीके से हम पीसना स्टार्ट कर लेंगे। ये स्टेप हमने इतनी बार दोहराना है जब तक हम इसके अंदर पानी डालें और पानी का कलर दूध वाला ना बने। जब पानी का कलर दूध वाला नहीं बनेगा, यानी पानी वो सिंपल रह जाएगा, फिर हमने इस वाले जो नीचे जो इसका जो बूरा सा बचेगा उसको हमने फेंक देना है और नए बादाम डाल के इसी स्टेप को दोबारा स्टार्ट कर देना है। जी, जूस हमने निकाल लिया बादाम का। इसको रगड़ने के बाद जो इसका वो दूध वाला पानी निकाल रहे थे वो इकट्ठा कर लिया एक पतीले के अंदर। अब इसको आग इसके नीचे जला ली है। इसको हम पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा उस टाइम इसके अंदर डालेंगे इलायची और चीनी, और ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको गाढ़ा होने तक पकाना है कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए आप इसको उतार लें, ठंडा करें, और उसके बाद आप किसी भी शीशे की या प्लास्टिक की बोतल में डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। जी, पानी गर्म हो गया, उबलना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 इलायचियाँ और तकरीबन आधा किलो चीनी। चीनी और इलायची डालने के बाद इसको हिलाएंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जी देखें जी, ये पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। इस टाइम गाढ़ी शेप में ये आ गया है बिल्कुल। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। जब ये ठंडा होगा उसके बाद किसी भी बोतल में इसको महफूज कर लेंगे। जब भी फिर दिल करे दूध में, पानी में, तो इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका और वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवेंचर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।